आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा एडमिशन के टाइम पे, जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे कॉलेज में, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ले जाने पड़ेंगे। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं कि आपका टेंथ ट्वेल्थ का जो सर्टिफिकेट है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा, जिसमें आप टेंथ और ट्वेल्थ जहाँ से भी आप पास किए हों आपको सर्टिफिकेट मिला होगा बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई या यूपी बोर्ड जो भी आपका बोर्ड रहा हो। तो सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट, कई लोग उसमें रिजल्ट लिख देते हैं। सबका मतलब सेम ही है, जो आपको रिजल्ट मिलता है वही वाला लेके जाना होता है, वही मार्कशीट भी होता है, वही आपका सर्टिफिकेट भी होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से आपको जेडबलई मेंस का स्कोर कार्ड लेके जाना पड़ सकता है, लेके जाना ही पड़ता है। और कभी कभी वो लोग एडमिट कार्ड भी साथ में मांग लेते हैं जो जेडबलई मेंस में था आपका। तो दोनों आप डाउनलोड करके रख लेना और दोनों का प्रिंट आउट निकलवा लेना। फिर थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको काउंसलिंग के टाइम मिला था, जब आपको सीट अलॉट हुई थी और आपने पेमेंट कर दिया था। तो फ्रीज होने के बाद जो लास्ट में आपको पीडीएफ मिला, जो पेपर मिला जिसका प्रिंट आउट आपने निकाला होगा, वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। फिर ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि पेरेंट्स डोमिसाइल किसको लगेगा। अगर आप एगेटीयू ट्रिपल एम यूटी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो पेरेंट्स डोमिसाइल जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए लगता है जो कि यूपी का होम स्टेट कोटा क्लेम करना चाहते हो, लेकिन उन्होंने अपनी ट्वेल्थ कहाँ से करी हो, बाहर से कहीं से आउटसाइड से कर दी हो, किसी अदर स्टेट से, और वो मूल निवासी हो यूपी के, तो कहना चाहते हो कि नहीं मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, मैंने अपनी ट्वेल्थ अदर स्टेट से पास की है। तो उन्हें अगर होम स्टेट का फ़ायदा चाहिए तो उन्हें अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल देना पड़ता है। जनरली जो स्टूडेंट्स यहाँ के हैं ओरिजिनली, उन्हें कोई डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी आप सेफर साइड बनवा के लेते जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर क्या है, फिर आपको पेरेंट्स इनकम देना है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई किया था, मतलब कि ट्यूशन फी वेवर सीट। तो जिन्होंने ट्यूशन फी वेवर के लिए अप्लाई किया था उन्हें पेरेंट्स इनकम की जरूरत पड़ेगी। दूसरे स्टूडेंट भी सेफ साइड के लिए पेरेंट्स इनकम ले लेना। और हाँ, ध्यान रखना डोमिसाइल हो या इनकम, आपको रखना है किसका, पेरेंट्स का, क्योंकि आपका वो लोग नहीं मांगते हैं, पेरेंट्स का ही वो लोग मैंडेटरी करते हैं। फिर देखिए, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कोई कैटेगरी हो तो, अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो आपकी कोई कैटेगरी नहीं होती है। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा आपके पास, जो आपने काउंसलिंग के समय अपलोड किया होगा। फिर से आप फ्रीडम फाइटर या अन्य जो सब कैटेगरी लगाना चाहते हो, वो सब कैटेगरी जैसे डिसेबिलिटी या दूसरी जो सब कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट अगर आपका अप्लीकेबल होगा तो जरूर लेके जाना। और जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट जनरल वाले होते हैं, तो उन्हें कोई कैटेगरी और सब कैटेगरी की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है मेडिकल फिटनेस, जो कि आपको फॉर्मेट दिया गया होगा। वहाँ पे अगर आप ब्रोशर पे देखोगे यूपी टैग के, तो वहाँ पे भी उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, या जो भी कॉलेज होगा उसके ब्रोशर पे उसका फॉर्मेट अवेलेबल होगा। वहाँ से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करो उसका फॉर्म, और ले जाके किसी भी नज़दीकी मेडिकल सेंटर पे चले जाओ जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हो, जो अच्छा सेंटर हो, रिकॉग्नाइज सेंटर हो, जहाँ पे सीएमओ हो। तो उन लोगों से फिल करवा के, अपना चेकअप करवा के, साइन मोहर जो भी होगा वो करवा के आप ले सकते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं जो कि कॉलेज मांगता है और जो आपको ले जाना पड़ सकता है, तो वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, जो कि एडमिशन के बाद भी हो सकता है सबमिट करने के लिए कॉलेज ऑप्शन दे दे, लेकिन जनरली आप उसी दिन लेके जाओगे तो ज़्यादा सेफ होगा। फिर से माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता है। माइग्रेशन किस लिए बनता है कि अगर आप कोई बोर्ड छोड़ के दूसरे में स्विच हो रहे हो, जैसे सीबीएसई में थे या यूपी बोर्ड में थे, अब आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जो कि आपके स्कूल कॉलेज वाले जनरली अलॉट करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। अब सीबीएसई के लिए सीबीएसई के पोर्टल पे बन रहा है, या यूपी बोर्ड का देखोगे तो यूपी बोर्ड के पोर्टल या उसके ऑफिस पे जाना पड़ता है।
अच्छा, माइग्रेशन में एक मैं आपको और बात बता दूं कि सीबीएसई वालों का जो माइग्रेशन है वो अवेलेबल है डिजी लॉकर पे। तो यहाँ पे मैंने जिससे भी पता किया या मैंने जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन देखे उसमें है कि डिजी लॉकर हर जगह वैलिड है। तो डिजी लॉकर का जनरली वैलिड करना चाहिए कॉलेज को। और अब जो सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं उनमें ये भी मैंडेटरी रखा गया है कि सीबीएसई का जो डिजी लॉकर वाला सर्टिफिकेट है वो हर जगह वैलिड हो जाए। फिर भी अगर आप देख सकते हो कि कहीं से बन जाए, ओरिजिनल आपके घर आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने का इन लोग का पोर्टल होता है, तो वहां से घर आ जाए ओरिजिनल वाला तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो डिजी लॉकर बैकअप के लिए बढ़िया रहेगा। एक और डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी कॉलेज जाते टाइम, उसका नाम है एंटी रैगिंग। कॉलेज जाने के बाद भी हो सकता है मांग ले, लेकिन पहले ही बनवा लो, ठीक रहेगा। तो एंटी रैगिंग क्या होता है? एंटी रैगिंग बनता है कि आपका कोई सीनियर या जो भी थोड़े बदमाश स्टूडेंट है वो रैगिंग ना करे किसी भी स्टूडेंट के का। तो ये जनरली ऑनलाइन बन जाता है और इसका फॉर्मेट सिंपल ही होता है। ऑनलाइन आप 5-10 मिनट या जो भी टाइम लगे उसमें बना सकते हो। इसमें डिटेल्स फिल करने होते हैं जो कि कोई भी यूट्यूब वीडियो पे आप देखोगे तो वो लोग इजीली बता देंगे कि कैसे फिलअप करना है। तो आई होप आपको डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे से अगर कुछ मिस हो गया हो, हमने कुछ छोड़ दिया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय सबसे ज़्यादा मैटर करती है और हम आपकी बातों का रिप्लाई करते हैं, जेन्युइनली करते हैं। आप हमारे पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हो। एक और बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।